हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हैंड के उस हिस्से के बारे में जो साइज में तो छोटा है लेकिन हमारी रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो जी हाँ, आज का टॉपिक है कार्पल बोन। स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि कार्पस एक्चुअली क्या है। सिंपल शब्दों में कार्पस ही हमारी रिस्ट बनाता है। ये कोई एक सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि 8 छोटी छोटी इरेगुलर बॉन्ड का एक ग्रुप है। इनकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। ये बॉन्ड्स हमारे फोरआर्म यानी रेडियस और अल्ना और हमारे हाथ की मेटाकार्पल बॉन्ड के बीच में सिचुएटेड होती है। बेसिकली आप यह कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज या कनेक्शन का काम करती है जो हमारे अपर लिम्ब के डिस्टल पार्ट को हमारे हैंड से जुड़ती है। अब ध्यान दीजिए इनके अरेंजमेंट पर। ये 8 बॉन्ड भीड़ में नहीं होती, बल्कि 2 ट्रांसवर्स रो में डिसिप्लिन तरीके से अरेंज होती है। पहली है प्रॉक्सिमल रो। ये वो लाइन है जो पीछे की तरफ यानी रेडियस और अल्ना से क्लोज होती है, और दूसरी है डिस्टल रो, और ये वो लाइन है जो आगे की तरफ यानी मेटाकार्पल की तरफ पास होती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिए। ये 8 बॉन्ड एक सीधी प्लेट की तरह अरेंज नहीं होती, बल्कि ये मिलकर एक आर्च बनाती है। ये आर्च पोस्टीरियरी यानी हाथ के पीछे की तरफ कॉन्वेक्स होता है, यानी उभरा हुआ, और एंटीरियरी यानी आगे की तरफ हथेली की साइड कॉनकेव अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। ये डीप कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही बोनी आर्च बनाता है फ्लोर ऑफ द कार्पल टनल। जी हाँ, वही फेमस कार्पल टनल जहां से हमारे मीडियन नर्व और टेंडन्स पास होते हैं। अगर जो आर्च में न हो तो कार्पल टनल नहीं बनता। अब आते हैं फंक्शन पर। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि नेचर ने यहाँ एक सिंगल सॉलिड बॉन्ड क्यों नहीं दी? तो इतनी सारी छोटी छोटी 8 बॉन्ड्स की क्या जरूरत थी? इसका जवाब है फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि ये बॉन्ड्स छोटी और मल्टीपल है, ये आपस में ग्लाइड कर सकते हैं, और इसी वजह से हमारी रिस्ट इतनी फ्लेक्सिबल है और हम वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन। अगर आपको बॉडी मूवमेंट के ऊपर समझना है तो हमने पहले से ही लेक्चर बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बैक टू अवर टॉपिक। और अगर यहाँ एक ही बॉन्ड यानी एक ही हड्डी होगी तो हमारा हाथ एक रोबोट की तरह शिफ्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। कार्पल बॉन्ड को याद रखने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका है उन्हें रो में डिवाइड करना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल रो की। याद रखिए, जब भी हम एनाटॉमी में ऑर्डर पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड रूल है फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अंगूठे से लेकर छोटी उंगली की तरफ। तो प्रॉक्सिमल रो में 4 बॉन्ड आती है। पहली है स्किपोइड। ये सबसे लेटरल बॉन्ड, इसका नाम ग्रीक वर्ड स्किफोस से आया है, जिसका मतलब है बोट या नाव के जैसा शेप होता है। दूसरी बॉन्ड है ल्यूनेट। ल्यूना यानी मून, इसका शेप आधा चांद या मून शेप होता है। तीसरी है ट्राइकोट्रम, जैसा नाम वैसा काम, ये पिरामिड शेप की होती है। और लास्ट में आती है सबसे छोटी बॉन्ड पीसीफॉर्म। ये बिल्कुल एक मटर के दाने यानी पी शेप की होती है। अब इन चारों को सीक्वेंस में याद कैसे रखेंगे? इसके लिए स्लाइड पर टाइटल है मियोमिक्स। तो ट्रिक बहुत सिंपल है। सी लुक्स टू प्रिटी। सी से याद रखेंगे स्किफोइड, लुक से ल्यूनेट, टू से ट्राइकोट्रम और प्रिटी से पीसीफॉर्म। ये मियोमिक याद कर लीजिए, वाइवा में सीक्वेंस कभी गलत नहीं होगा। प्रॉक्सिमल रो के बाद अब हम बढ़ते हैं डिस्टल रो की तरफ। ये वो रो है जो हमारे मेटाकार्पस
यानी हाथ की हड्डियों के साथ डायरेक्ट आर्टिकुलेट करती है। ऑर्डर वही रहेगा, लेटरल टू मीडियल साइड। डिजिटल रो में भी 4 बोन्स हैं। सबसे पहली बोन है ट्रेपेजियम। इसे याद रखना बहुत आसान है। स्लाइड पर देखिए। ट्रेपेजियम स्टार्ट विथ एंड इट सपोर्ट द थंब। तो ट्रेपेजियम हमेशा थंब के नीचे होगी। दूसरी बोन है ट्रेपेजोइड। ये एक छोटा बोट या शू शेप स्ट्रक्चर जैसी होती है, यानी बच्चों के जूते जैसा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बोन है कैपिटेट। नोट कर लीजिए, ये लार्जेस्ट कार्पल बोन है। पूरे कार्पस का हेड या कैप्टन यही है, क्योंकि ये सेंटर में होती है। और लास्ट में आती है हेमेट। इसकी पहचान इसका हुक है, जिसे हम हुक ऑफ द हेमेट कहते हैं। अब आते हैं इस मास्टर ट्रिक पर। मैंने आपको 8 बोन सीक्वेंस में याद करवाऊंगी। मैंने आपको पहले आधा सीक्वेंस बताया, अब उसे पूरा करते हैं। सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। यहाँ ट्राई टू कैच हर ये डिजिटल रो के लिए है। ट्राई से ट्रेपेजियम, टू से ट्रेपेजोइड, कैच से कैपिटेट और हर से हेमेट। तो बस ये एक रोमांटिक लाइन याद रखिए और कार्पल बोन का सीक्वेंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। नाम तो याद हो गए, लेकिन अगर एग्जाम में आपके सामने असली बोन रख दी जाए तो आप उन्हें कैसे पहचानोगे? तो चलिए अब हम प्रॉक्सिमल रो की बोन्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। सबसे पहले आती है स्किपोइड। जब आप इसे हाथ में लेंगे तो नोटिस करिएगा कि इसका शेप बिल्कुल एक नाव यानी बोट जैसा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी लेटरल साइड पर एक उभार होता है, जिसे हम ट्यूबरकल कहते हैं। एग्जाम में यही ट्यूबरकल फील करते आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये स्किपोइड है। दूसरी है ल्यूनेट। जैसे हमने डिस्कस किया, ल्यूनेट नाम ल्यूना से आया है। अगर आप इस बोन में साइड से देखोगे तो ये आपको आधा चांद यानी हाफ मून या क्रिस्नेटिक शेप की दिखेंगी। ये शेप इसीलिए होता है ताकि ये दूसरी बोन के साथ इजीली फिट हो सके। प्रॉक्सिमल रो की तीसरी बोन है ट्राइक्वेट्रम। इसका नाम याद रखना आसान है। ट्राइक्वेट्रम मतलब ट्रायंगल या पिरामिडल शेप। जब आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो इसका शेप पिरामिड जैसा लगेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके पल्मार सरफेस पर एक आइसोलेटेड ओवल फैसेट होता है। और ये फैसेट क्यों होता है? अगली बोन के लिए। लास्ट बोन है पिसिफॉर्म। ये पूरे कार्पल की सबसे छोटी बोन है और बिल्कुल एक मटर के दाने यानी पी शेप होती है। इसमें सिर्फ एक ही फीचर्स याद रखना है, इसकी डोर्सल सरफेस पर एक सिंगल ओवल फैसेट होता है। अब ध्यान दीजिए, ट्राइकोट्रम का ओवल फैसेट और पिसिफॉर्म का ओवल फैसेट एक दूसरे से जुड़ता है। इसका मतलब पिसिफॉर्म हमेशा ट्राइकोट्रम के ऊपर बैठती है। तो अगर आपको ट्राइकोट्रम पर वो स्मूथ जगह मिल जाए तो समझ लीजिए कि वही पिसिफॉर्म की सीट है। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं डिजिटल रो में सबसे पहले होती है ट्रेपेजियम बोन। इस बोन को पहचानने के लिए आपको डिटेक्टिव बनना पड़ेगा और 2 चीजें ढूंढनी होगी। एंटीरियर साइड, यहाँ आपको एक क्रिस्ट और उसके आगे आपको एक ग्रूव मिलेगा। ये ग्रूव इसीलिए है ताकि वहां से टेंडन पास हो सके। डिजिटल साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सरफेस सेलर यानी सैडल शेप का होता है, घोड़े की कांथी जैसा होता है। यही वो सरफेस है जो हमारे अंगूठे से साथ जुड़ता है और हमें वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। नेक्स्ट बोन है ट्रेपेजोइड। ये बोन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, लेकिन इसका शेप सबसे बड़ा क्लू है। जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक छोटे बच्चे के जूतों जैसा दिखेगा। बस ये बेबी शू, वैसे तो ये
विजुअल याद रहेगा तो इस तरह आपको ट्रेपेजॉइड कभी नहीं भूलोगे। डिस्टल रो में आगे बढ़ते हैं सबसे खास बॉन्ड की तरफ, कैपिटेट। नाम से ही पता चलता है कैपेट मतलब हेड। स्लाइड पर लिखा है लार्जेस्ट कार्पल बॉन्ड। ये पूरे कार्पस का कैप्टन है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। इसको पहचानना बहुत आसान है। इसके टॉप पर देखिए एक राउंडेड हेड होता है। ये हेड इतना स्मूथ होता और गोल होता है कि ऊपर की बॉन्ड्स के बीच में परफेक्टली फिट हो जाता है। और फाइनली आती है हेमेट। हेमेट का शेप ट्रायंगुलर या वीज शेप होता है, लेकिन इसकी पहचान इसका शेप नहीं बल्कि इसका हुक है। जब आप बॉन को पल्मार साइड यानी हथेली की तरफ से देखोगे तो आपको एक प्रोमिनेंट हुक लाइक प्रोसेस दिखेगा। इसे हम हुक ऑफ हेमेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नर्व और आर्टरीज पास होती है। तो यहाँ सभी कार्पल बॉन की आइडेंटिफिकेशन खत्म हुई। अब आते हैं उस सवाल पर जो वाइवा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साइड डिटर्मिनेशन। यानी अगर मैं आपको एक बॉन दूं तो आप कैसे बताएगी कि राइट हैंड की बॉन है या लेफ्ट हैंड की? तो इसका जवाब छुपा है रो कैरेक्टरिस्टिक में। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये बॉन प्रॉक्सिमल रो की है या डिस्टल रो की। इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए। अगर आपके हाथ में प्रॉक्सिमल रो की कोई बॉन है जैसे स्किफोइड या लूनेट तो उसका शेप देखिए। ये बॉन ऊपर से कॉनकेव होगी है ताकि रेडियस के साथ फिट हो सके और नीचे से कॉनकेव होती है ताकि कैपिटेट के हेड को पकड़ सके। बिल्कुल एक कप या प्याले की तरह, ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से गहरा। वही दूसरी तरफ अगर बॉन डिस्टल रो की है जैसे कैपिटेट या हेमेट तो ये भी ऊपर से कॉन्वेक्स होंगे लेकिन नीचे से यानी डिस्टल साइड में जनरली फ्लैट या इरेगुलर होती है। तो ये क्यों ऐसी होती है? क्योंकि नीचे इन्हें मेटाकार्पल के साथ जोड़ना होता है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखें, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव इज इक्वल टू प्रॉक्सिमल रो की बॉन्ड, कॉन्वेक्स प्लस फ्लैट इज इक्वल टू डिस्टल रो की बॉन्ड। बस ये प्रिंसिपल लगाइए और बॉन्ड का टॉप और बॉटम फिक्स कीजिए। रो पता करने के बाद अगला चैलेंज होता है फ्रंट और बैक यानी एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर डिसाइड करना। यानी बॉन्ड का कौन सा हिस्सा हथेली की तरफ रहेगा और कौन सा हिस्सा हाथ के पीछे की तरफ। इसका फैसला लेने के लिए एक गोल्डन रूल है। ज्यादातर कार्पल बैंड में जो डोर्सल सरफेस होती है वो साइज में बड़ी और रफ होती है और वही दूसरी तरफ पल्मार सरफेस छोटी और नैरो होती है। तो अगर आप कंफ्यूज है तो बस बड़ा नॉन आर्टिकुलर एरिया ढूंढिए, वो जनरली डोर्सल साइड ही होगी। लेकिन एनाटॉमी बिना एक्सेप्शनल के अधूरी है। बस यहाँ एक बॉन है जो इस रूल को तोड़ती है और वो है ल्यूनेट बॉन। ल्यूनेट में कहानी उल्टी है। इसकी पल्मार सरफेस बड़ी होती है और डोर्सल सरफेस छोटी होती है। इसीलिए जब आप ल्यूनेट हाथ में आए तो याद रखना ल्यूनेट लव्स द पाम, यानी इसका बड़ा हिस्सा पाम की तरफ होगा। साइड डिटर्मिनेशन का आखिरी और सबसे सॉलिड रूल है द सिक्स सरफेस रूल। स्क्रीन पर इसे क्यूब को देखिए। एनाटॉमी में हम मानते हैं कि हर कार्पल बॉन मोटा मोटा एक क्यूब जैसी होती है और जिसकी सिक्स सरफेस होती है। हमने टॉप बॉटम फ्रंट और बैक तो चेक कर ही लिए। बस अब बची साइड वाली वॉल्स यानी मीडियल और लेटरल सरफेस देखते हैं। इसका लॉजिक बस इतना है कि कार्पल बॉन्स एक भीड़ में खड़ी है। जो बॉन्स बीच में है उन्हें दोनों तरफ से पड़ोसी बॉन्ड के साथ मिली हुई है और इसीलिए उनकी दोनों साइड वॉल स्मूथ होगी। लेकिन जो बॉन्ड किनारे पर है उनकी कहानी अलग है। अगर बॉन्ड लेटरल किनारे पर है
जैसे स्किफोइड या ट्रेपेजियम, तो उनकी लेटरल सरफेस रफ होगी। क्यों? क्योंकि वहां कोई बोन्स नहीं होगी, वहां सिर्फ मसल्स और लिगामेंट है। बिल्कुल वैसे ही अगर बोन मीडियल किनारे पर है, जैसे हेमेट या ट्राइकोट्रम, तो उनकी मीडियल सरफेस रफ होगी। तो लैब में बोन हाथ में पकड़कर लेकर सोचिए, साइड वॉल चेक करिए। अगर एक साइड वाली वॉल बिल्कुल रफ है तो समझिए कि ये बोन सेंटर की नहीं बल्कि कॉर्नर की है। अगर दोनों साइड वॉल स्मूथ है तो ये पक्का बीच की कोई बोन है। जनरल रूल तो समझ लिए, अब आते हैं रियल चैलेंज पर। अगर एग्जामिनर ने आपके हाथ में स्किफोइड या लूनेट थमा दी तो आप लेफ्ट और राइट कैसे बताओगे? इसके लिए हमें इनके जीपीएस लोकेशन को चेक करना होगा। सबसे पहले स्किफोइड। स्किफोइड की साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको बस दो चीजें ढूंढनी है। इसका ट्यूबरकल। स्किफोइड को ऐसे पकड़िए कि उसका ट्यूबरकल नीचे 3 डायरेक्शन में पॉइंट करे। लेटरल बाहर की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ। जिस हाथ में पकड़कर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाए तो बॉन उस साइड की है। नेक्स्ट है ल्यूनेट। ल्यूनेट बिचारी दो बॉन के बीच में फंसी है, इसीलिए इनके दोनों साइड के शेप अलग होते हैं। इसकी लेटरल साइड पर एक छोटा सेमी ल्यूनर फैसेट होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वहां स्किफोइड होती है। और मीडियल साइड पर एक क्वाड्रिलेटरल फैसेट होता है। तो क्यों? क्योंकि वहां ट्राइकोट्रम जुड़ती है। तो मंत्र याद रखिए, क्रिसेट फॉर द स्किफोइड, स्क्वायर और ट्राइकोट्रम। बस ये चेक कीजिए तो आपको क्रिसेट फैसेट किस तरफ है आपको साइड पता चल जाएगी। प्रॉक्सिमल रो की आखिरी दो बोन्स ट्राइकोट्रम और पिसिफम थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि ये साइज में छोटी है, लेकिन इनकी साइड पता करने के लिए हमें बस इनका मिलन यानी कनेक्शन चेक करना है। सबसे पहले है ट्राइकोट्रम को देखिए, इसका रूल बहुत सिंपल है। बन को ऐसे पकड़िए कि उसका ओवल फैसेट पल्मर एक्सपेक्ट के डिस्टल साइड पर हो, डिस्टल पार्ट पर हो। और कंफर्म कैसे करें? तो इसकी मीडियल और डोर्सल सरफेस बिल्कुल रफ और कंटिन्यूअस होती है। अगर आप उंगली फेरवोगे तो वो आपको पूरा एरिया नॉन आर्टिकुलर फील होगा। अब आते हैं हम सबसे छोटी बोन पिसिफॉर्म पर। पिसिफॉर्म गोल मटर के दाने जैसी होती है। इसकी साइड कैसे बताओगे? तो इसकी लेटरल सरफेस पर एक हल्का सा ग्रूव होता है। और ये ग्रूव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से अल्नार नर्व पास होती है। तो बस बोन को ऐसे पकड़िए कि फैसेट पीछे हो और वो ग्रूव बाहर साइड हो, आपको साइड मिल जाएगी। यहाँ हमारे प्रॉक्सिमल रो के बोन की आइडेंटिफिकेशन और साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं डिस्टल रो के बोन की साइड डिटरमाइन करना। सबसे पहले आती है थंब के नीचे वाली बोन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की साइड बताने के लिए आपको बस दो चीजें चेक करनी है। द ग्रूव, तो बोन के पल्मार सरफेस पर देखें, आपको एक वर्टिकल ग्रूव दिखेगी और ये ग्रूव फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन के लिए होती है। इसे हमेशा आगे की तरफ रखना है। द सैडल, अब बोन के नीचे देखिए, वहां एक सैडल शेप सरफेस होगा। ये थंब के मेटाकार्पल के लिए होता है। तो रूल ये है कि ग्रूव आगे रहे और सैडल नीचे रहे। बोन आपकी सही पोजीशन ले लेगी। नेक्स्ट है ट्रेपेजोइड। ट्रेपेजोइड एक सू के शेप जैसा होता है। इसकी साइड डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा रूल ये है, इसकी एंड में छुपा है। इसकी डिस्टल सरफेस बड़ी होती है और प्रॉक्सिमल सरफेस छोटी होती है। तो बोन ऐसे पकड़िए कि बड़ा हिस्सा नीचे और छोटा हिस्सा ऊपर। और हाँ, इसकी पल्मार सरफेस लेटरली थोड़ी धसी हुई होती है, तो आपको डायरेक्शन कंफर्म करने में मदद करेगी। अब है आखिरी दो बोन कैपिटेट और हेमेट। सबसे पहले कैपिटेट।
हमें पता करना है कि ये सेंटर में होती है, लेकिन इसकी साइड चेक करने का एक सीक्रेट है जो स्लाइड पर पॉइंट नंबर 2 देखिए। बोन की मीडियल साइड चेक कीजिए। यहाँ आपको एक छोटा सा फैसेट मिलेगा जो फोर्थ मेटाकार्पल के लिए होता है। तो अगर आपको वो छोटा फैसेट मिल जाए तो समझ लीजिए वही मीडियल साइड है, बस बोन को उसी हिसाब से पकड़ लीजिए। फाइनली लास्ट है हेमेट। हेमेट की पहचान उसका हुक है, लेकिन सवाल ये है कि ये हुक किस तरफ पॉइंट करता है। रूल सिंपल है, द हुक पॉइंट्स टू द थंब, यानी हुक का डायरेक्शन हमेशा लेटरली होता है ताकि कार्पल टनल बन सके। तो बोन को ऐसे पकड़िए कि हुक आपके अंगूठे की तरफ इशारा करे। तो स्टूडेंट, ये थी कार्पल बोन की एनाटॉमी, आइडेंटिफिकेशन और साइड डिटर्मिनेशन। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ। इन बोन्स पर कौन सी मसल्स अटैच होती है, स्किफॉइड फ्रैक्चर क्यों डेंजरस है और कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, वो सब हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।